नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के युवा अब अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं और इसकी शुरुआत आज बाड़मेर की धरती से हुई है। युवा नेता राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में आज बाड़मेर में बड़ा धरना प्रदर्शन करते हुए युवाओं के हितों को लेकर आंदोलन का आगाज कर दिया गया है। बड़ी संख्या में धरना स्थल पर जुटे युवाओं द्वारा धरना प्रदर्शन के बाद कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया गया। साथ ही चेतावनी दे डाली कि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राजेंद्र चौधरी ने ओएमआर शीट और रोस्टर के साथ हो रही छेड़छाड़ पर कहा कि पिछले 10 सालों की भर्तियों की जांच निष्पक्ष रूप से की जाए और अगर जल्द ही इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही जयपुर की ओर कूच किया जाएगा, साथ ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि यह धरना किसी पार्टी विशेष के बैनर तले नहीं दिया गया है, बल्कि भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी सहित सभी पार्टियों को आंदोलन के लिए न्योता दिया गया था। साथ ही चौधरी ने चेतावनी दी है कि जल्द ही युवाओं के हितों को लेकर फैसला नहीं लिया गया तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सरकारी नौकरी पाने की चाहत में नियमों को रोलने का बड़ा मामला सामने आया है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती 2025 में बैकडेट की फर्जी मार्कशीट लगाकर 2 युवकों ने न सिर्फ परीक्षा पास की बल्कि डमी अभ्यर्थी बैठकर सरकारी शिक्षक की कुर्सी तक भी पहुंच गए। अब इस हाई प्रोफाइल फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर एसओजी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि दोनों ही आरोपियों ने डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास करने के साथ ही बैकडेट में बनाए फर्जी मार्कशीट लगाकर सरकारी नौकरी हासिल की थी। एसओजी की ओर से दोनों आरोपियों को बैकडेट में मार्कशीट जारी करने वाली दोनों यूनिवर्सिटीज रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल और श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस भोपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर की है। अपील में रायका ने कहा है कि ऐसी टिप्पणियों ने मेरे बेदाग करियर और प्रतिष्ठा को अनुचित रूप से धूमिल किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गंभीर मानसिक पीड़ा, पेशेवर कलंक और उनके सम्मान को अपूरणीय क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में मुझे केवल आरोपों के आधार पर आरोपी बनाया गया है। आरोपों की कोई स्वतंत्र पुष्टि, फॉरेंसिक साक्ष्य या न्यायिक प्रमाण नहीं है। एकल पीठ की टिप्पणियां केवल सुनी सुनाई बातों और अपुष्ट आरोप पर आधारित है। इसके साथ ही रायका ने अपील में कहा है कि 14 जुलाई 2018 से आरपीएससी सदस्य बना और 4 जुलाई 2022 तक इस पद पर रहा। अपने कार्यकाल के दौरान मेरा रिकॉर्ड बेदाग और त्रुटिहीन रहा। मेरे खिलाफ कभी कोई शिकायत, जांच या प्रतिकूल सामग्री नहीं पाई गई। राजस्थान की एक ऐसी भर्ती है जो पूरे होने का इंतजार पिछले 8 सालों से कर रही है। भर्ती से जुड़े युवा ओवरेज होने की कगार पर पहुंच चुके हैं, तो वहीं दर्जनों बार धरना प्रदर्शन, ज्ञापन देने के बाद भी ना तो सरकारी युवाओं की सुनवाई कर रही है और न ही विभाग। ये भर्ती है एनटीटी भर्ती 2018। गौरतलब है कि 8 साल बीत जाने के बाद भी ये भर्ती शिक्षा विभाग में प्रक्रियाधीन है। गौरतलब है कि 1310 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें से 192 पद खाली चल रहे हैं, जिसमें से 108 पद ओबीसी वर्ग के खाली पड़े हैं। भर्ती में सिर्फ 8 ओबीसी अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी गई थी। भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि भर्ती में चयन बोर्ड ने रामा कॉलेज की 42 सीटें काट रखी है, जबकि यूपी सरकार ने रामा कॉलेज को मान्यता तक नहीं दे रखी है। इसके साथ ही 68 सीटें एनओसी की काट दी, जबकि समान पद पर एनओसी देने का प्रावधान ही नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि साल 2024 में 9 से 12 जुलाई को दस्तावेज सत्यापन हुआ था, लेकिन आज तक इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि 1.5 साल से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इस समय विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इसमें फॉरेस्ट भर्ती, महिला पर्यवेक्षक भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, एलडीसी भर्ती और लैब असिस्टेंट भर्ती है। इस समय इन भर्तियों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या है ओटीआर। ओटीआर में आ रही समस्याओं के चलते बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह रहे हैं। ओटीआर में दस्तावेज अपलोड करने की समस्या से कई बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे में अब युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से जल्द ओटीआर में आ रही समस्याओं को दूर करने की मांग उठाई है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।